हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ली चैटलियर प्रिंसिपल को समझेंगे। ये जो है केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैं आप लोगों को इसे अच्छे से पढ़ाऊंगा जिससे आप लोगों के लिए ये आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है। तो बेसिकली जब भी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होता है और हम लोग उसको क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। और डिस्टर्ब कैसे करते हैं, तो प्रेशर को चेंज करके, वॉल्यूम को चेंज करके, टेम्परेचर को चेंज करके एंड सो ऑन। तो इससे क्या होता है, इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है तो उसको क्या करना है, हम लोग को अगर इक्विलिब्रियम फिर से गेन करना है तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, कुछ इफेक्ट उस पर डालते हैं। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के क्या कहता है कि अगर जो हम लोग इफेक्ट डालते हैं उसका हम लोगों को अपोज करना है। तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा जब मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल में कुछ केसेस हैं, जैसे कि अगर आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं तो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे कैसे, कॉन्सेंट्रेशन के इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन अगर हम लोग बढ़ाते हैं घटाते हैं तब इक्विलिब्रियम कैसे किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, क्या चेंज होगा। तो फिर जैसे प्रेशर का केस हो गया, तो इसी तरह हम लोग पहला केस लेंगे इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और ली चैटलियर प्रिंसिपल को समझेंगे। और आप लोग ली चैटलियर प्रिंसिपल के डेफिनेशन ये सब तो कहीं से भी देख ही सकते हैं। मैं आप लोगों को आज कॉन्सेप्ट समझाने आया हूँ। तो इसमें सबसे पहला जो इफेक्ट है वो है इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो अभी हम लोग समझेंगे पहला इफेक्ट इसका कि इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट क्या होगा। तो सबसे पहले मान के चलते हैं कि एक रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में हो रहा है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। और हम लोग क्या करते हैं कि रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं। अगर रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होगा, इससे रिएक्टेंट बढ़ जाएगा। रिएक्टेंट बढ़ जाएगा तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से क्या करना है, हमको इसका उल्टा करना है। मतलब रिएक्टेंट अगर बढ़ रहा है तो उसको कम करना है। तो कम करने के लिए क्या करना होगा, ये रिएक्टेंट कम तभी होगा जब ये कंज्यूम होगा। और कंज्यूम कब होगा, जब ये क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा इससे। तो अगर रिएक्टेंट को हमको कम कराना है तो इसका प्रोडक्ट बनना ज़रूरी है। इसलिए इसमें इफेक्ट, अगर रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को यही याद रखना है कि जैसे हम लोग, ये क्या है, एक इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन हो रहा है और इसको हम लोग डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाकर। तो रिएक्टेंट का हम लोग कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के अनुसार इसको हम लोग को क्या करना है, अपोज करना है, मतलब इसको कम करना है। तो कम करने के लिए जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा हुआ है तो कम करने के लिए आगे की तरफ इसको शिफ्ट करना होगा। ओके, अब मान के चलते हैं कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम हो गया। अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया तो इसके जस्ट अपोजिट क्या करना होगा, हमको इसको बढ़ाना होगा। तो इसको बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है तो बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आना होगा। मतलब रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये है हमारा इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। रिएक्टेंट का ये हो गया। अब प्रोडक्ट का इसी तरह अगर आपसे कोई पूछता है कि जैसे प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, तो प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को अगर इंक्रीज कर रहे हैं मतलब प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, इसको कम करना होगा। तो कम करना होगा तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, तभी ना कम होगा रिएक्टेंट की तरफ। तो ये कम हो जाएगा। जैसे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अगर कम हो रहा है तो इसको बढ़ाना होगा। ली चैटलियर प्रिंसिपल यही करता है, उसके जस्ट अपोजिट करना है। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है तो इसको बढ़ाना होगा। तो बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, हमको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ आना होगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अब हम लोग दूसरा इफेक्ट देखेंगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जो कि बहुत ही आसान है। दूसरा इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो जैसे मान के चलते हैं, हम लोग इसमें एग्जांपल लेते हैं, एक रिएक्शन लेते हैं, जैसे N2 + 3H2 गिव्स NH3। ठीक है, और ये सब गैसेज है, क्योंकि ली चैटलियर प्रिंसिपल सॉलिड के लिए वैलिड नहीं है तो ये सब यहाँ पे ये जो है वो गैसेज ही हैं। ठीक है, और यहाँ पे मान के चलते हैं कि क्या हो रहा है, प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है। अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो जैसे आप लोग पढ़े होंगे PV = nRT। अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो इसको आप लोगों को रिलेट करना है कि प्रेशर बढ़ रहा है इसका मतलब मोल बढ़ रहा है। ठीक है, प्रेशर बढ़ रहा है मतलब मोल बढ़ रहा है। तो रिएक्शन, ली चैटलियर प्रिंसिपल जस्ट इसके अपोजिट, अगर मोल बढ़ रहा है तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा, जिधर मोल कम होगा।
जस्ट इसके अपोजिट चलना है। तो मोल कम जिधर हो रहा होगा, तो सबसे पहले देखिए इधर आपका 3 और 1 4 मोल है और इधर 2 मोल है, तो रिएक्शन कम किधर है, मतलब इधर की तरफ कम है, तो रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह मान के चलते हैं कि दूसरा कोई केस देख लेते हैं। जैसे दूसरा केस है कि रिएक्शन एक दूसरा देख लेते हैं कि 2SO3 2SO2 बना रहा है प्लस O2 बना रहा है और यहाँ पे हम लोग प्रेशर के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं। तो जैसे ही प्रेशर के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो आप लोगों को याद रखना है कि मोल का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। तो मोल का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो रिएक्शन किधर जाना चाहेगा, जिधर मोल कम होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 मोल और 1 मोल, मतलब प्रोडक्ट में आपका टोटल 3 मोल है और रिएक्टेंट में आपका 2 मोल है। तो किधर जाना चाहेगा, जिधर मोल कम होगा। तो मोल किधर कम है, रिएक्टेंट की तरफ, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहेगा। ठीक है, उसी तरह मान के चलिए इसी केस में अगर देता है कि अगर प्रेशर कम है, प्रेशर को अगर कम करते हैं तो इसका मतलब आपको किससे रिलेट करना है कि मोल कम हो गया। मोल कम हो गया तो रिएक्शन किधर जाना चाहेगा, जिधर मोल ज़्यादा होगा, और मोल ज़्यादा किधर है तो इधर, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जो है वो शिफ्ट करेगा। तो ये आपका 2 केस हो गया, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो अब हम लोग चलते हैं अपने थर्ड केस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे। अब हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को देखेंगे। तो इसमें आप लोगों को 2 तरह का पढ़ना है, इसमें 2 आपका केस है। पहला हो गया अगर इंडोथर्मिक रिएक्शन है तब क्या होगा, और एक्जोथर्मिक रिएक्शन है तब क्या होगा। तो सबसे पहला इसमें देखते हैं हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आप लोगों को पता है इंडोथर्मिक रिएक्शन कैसा रिएक्शन होता है, जिसमें हम लोगों को हीट देना पड़ता है। मतलब रिएक्टेंट को हम लोग इसमें क्या करते हैं, रिएक्टेंट को हीट देते हैं, उससे क्या बनता है तो प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, या इंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसका डेल्टा H का वैल्यू होता है पॉजिटिव। तो आप लोग को ऐसा क्वेश्चन में दिया होगा तो आप लोग आसानी से पहचान लेंगे, क्योंकि हम लोग इसमें रिएक्टेंट को हीट दे रहे हैं। या आप लोगों को याद रखना होगा कि इंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसका डेल्टा H क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसमें आप लोगों को इसका भी याद, आसान केस है, आप लोगों को मैं आसानी भाषा में समझाऊंगा। जैसे मान के चलिए इसमें आपको बोल रहा है कि टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन में, तब रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, और ये आपका इक्विलिब्रियम पे ही हो रहा है। तो टेम्परेचर को अगर इंक्रीज कर रहे हैं तब क्या इफेक्ट होगा। तो इसके लिए आप लोग देखिए, अगर आप लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो आपका हीट इंक्रीज होता है, और ये हीट किसको जा रहा है, रिएक्टेंट को जा रहा है, और हीट इंक्रीज हो रहा है। तो इसको हमको कम करना होगा। तो कम करने के लिए रिएक्शन को कहाँ जाना होगा, आगे की तरफ, तभी ना कम होगा। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका शिफ्ट हो जाएगा, मतलब रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। अगर फिर आप देखिए, अगर इसमें आपको लोग टेम्परेचर को कम कर देते हैं, मतलब आप लोग हीट कम दे रहे हैं, तो रिएक्टेंट को हीट कम मिल रहा है और रिएक्टेंट हीट और चाह रहा है, क्योंकि इंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसके लिए रिएक्शन को किधर आना होगा, तो बैकवर्ड की तरफ, क्योंकि आगे जाएगा तो और कम होगा, इसलिए रिएक्शन किधर की तरफ शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ। तो ये आप लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अभी मैं आप लोग को इस पर एग्जाम्पल भी कराऊंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो आप लोग को और ज़्यादा क्लियर होगा। अब सेकेंड केस देखते हैं, ये हो गया इंडोथर्मिक का केस, और दूसरा केस कौन सा है, एक्जोथर्मिक। तो एक्जोथर्मिक आप लोग को पता है कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट इवॉल्व होता है, मतलब हीट निकलता है, मतलब रिएक्टेंट हो गया और प्रोडक्ट बनेगा, प्लस हीट क्या होगा, निकलेगा। और इस केस में डेल्टा H का वैल्यू क्या होता है, तो डेल्टा H का वैल्यू होता है आपका निगेटिव। तो अगर देखिए आप लोग इस केस में अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मतलब हीट बढ़ेगा, और ये हीट किसको जा रहा है, प्रोडक्ट को जा रहा है। ये इसको क्या करना चाहेगा, कम करना चाहेगा ली चैटलियर प्रिंसिपल के अनुसार। तो कम करने के लिए क्या होगा, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तभी ना कम होगा, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, सो अब दूसरा केस क्या है कि अगर मान के चलिए टेम्परेचर को कम करते हैं तो हीट क्या होगा, कम मिलेगा। तो प्रोडक्ट को हीट कम मिल रहा है तो और बढ़ाना चाहेगा, बढ़ाएगा कैसे, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आके, मतलब रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो आप, आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब आपका फोर्थ केस है इसमें, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ओके, फोर्थ केस क्या है, तो फोर्थ केस है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट का रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होगा इक्विलिब्रियम में। तो सबसे पहला इसका आपका सिंपल सा आंसर है कि डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम।
ये इक्विलिब्रियम को अफेक्ट ही नहीं करता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में दे रहा है कि क्या असर होगा अगर हम लोग कैटलिस्ट कोई भी डालते हैं, अगर इक्विलिब्रियम में रिएक्शन हो रहा है तो वो कोई अफेक्ट ही नहीं करेगा। ओके, तो सीधा सा है, आप लोग इसे याद रख सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट तो डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। ओके, अब हम लोग फिफ्थ केस देखेंगे जो कि लास्ट केस है, और वो केस क्या है, तो वो केस को अब हम लोग आगे देखेंगे जो कि है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस। तो इसको हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, एनी प्रॉब्लम देन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। फिफ्थ एंड लास्ट केस देखेंगे इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस। तो यहाँ पे आप लोगों को इनर्ट गैस आप लोग समझते होंगे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब, तो वो सब तो है ही इनर्ट गैसेस। इसके अलावा यहाँ पे इनर्ट गैस का सेंस क्या है कि अगर कोई भी ऐसा गैस जो कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे हो रहा है तो उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। जैसे मान के चलिए SO2 + O2 का रिएक्शन चल रहा है, तो वह उसमें हम लोग हीलियम और नियॉन को डालते हैं, तो वो तो इनर्ट गैस है ही, तो वो रिएक्शन पे कोई असर नहीं करेगा। लेकिन अगर हम लोग और भी कोई ऐसा गैस डालते हैं जो कि इनर्ट नहीं है लेकिन रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है, तो वो भी यहाँ पे इनर्ट गैस एज अ ट्रीट हो रहा है। ओके, तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसमें आपका 2 केस है। तो इसमें 2 केस क्या है, तो पहला केस है कि अगर हम लोग इनर्ट गैस को डाल रहे हैं, और इनर्ट गैस को कब डाल रहे हैं, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, तो इस केस में क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। ओके, तो आपका 2 केस है, एक कैटलिस्ट वाला और एक इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इस पे क्या होता है, डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में। एंड द सेकेंड केस इज केस 2, वो क्या कहता है, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब एडिशन कर रहे हैं हम लोग इनर्ट गैसेस का एट कांस्टेंट प्रेशर पे। तो इस केस में क्या होगा, तो आप लोग सिंपली इसको याद रख सकते हैं कि रिएक्शन मतलब रिएक्शन किधर को शिफ्ट होगा, जब हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैसेस का एडिशन करेंगे, तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेस। जहाँ पे मतलब रिएक्शन उधर को शिफ्ट होगा जिधर मोल्स का जो मोल्स है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, इसको मैं आपको लोगों को एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। जैसे मान के चलते हैं कि हमारे पास N2 + 3H2 और 2NH3 कोई रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, मतलब मान के चलते एक बैलून है, मतलब एक क्लोज्ड कंटेनर है, और उसमें हम लोग हीलियम को ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अब क्या आ गया, हीलियम एटम भी आ गया, और आपका ये जो रिएक्शन चल रहा था वो भी है, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, तो एट कांस्टेंट प्रेशर हो रहा है। मतलब यहाँ पे अगर 10 ATM पे ये हो रहा है तो यहाँ पे भी 10 ATM ही प्रेशर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो 10 ATM प्रेशर है उसमें हीलियम एटम का भी कुछ प्रेशर होगा, यहाँ पे आपका कोई प्रेशर नहीं था, यहाँ पे 3 गैस था और वही 3 गैस आपका 10 ATM प्रेशर लिए हुए था। लेकिन यहाँ पे आपका 10 ATM यहाँ पे है, ये पे भी है, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर का केस है। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा एटम आ गया हीलियम, जो कि उसका भी कुछ प्रेशर होगा। तो मान लेते हैं कि इसका प्रेशर 2 ATM है, तो आपका यहाँ पे जो है इस केस का प्रेशर कितना हो गया, 8 ATM, जो कि यहाँ पे था 10 ATM और यहाँ पे हो गया 8 ATM। तो इस केस में क्या हो रहा है आपका, देखिए प्रेशर जो हो रहा है वो कम हो जा रहा है, प्रेशर जो है वो यहाँ पे कम हो रहा है। मतलब प्रेशर कम हो रहा है, मतलब आपका डायरेक्टली रिलेटेड किससे है, मोल से, मतलब मोल कम हो रहा है। तो मोल कम हो रहा है तो क्या होगा, रिएक्शन किधर को शिफ्ट होगा, जिधर मोल ज़्यादा होगा। इसलिए मैंने लिखा है रिएक्शन विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेज। जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होगा उधर आपका रिएक्शन शिफ्ट करेगा। तो आप लोग ये याद रख सकते हैं, और ये समझ लिए हैं तो आप लोग के लिए आसानी है। तो आप लोग सबसे पहला, अगर इनर्ट गैस का एडिशन करते हैं तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। और दूसरा केस क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इस केस में रिएक्शन जो है उधर शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं जिससे आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसमें मैं आप लोगों से सारे इफेक्ट के बारे में पूछूंगा, आप लोगों को इसका जवाब देना है, फिर मेरे जवाब को सुनना है। तो सबसे पहला इसमें मेरा आपका क्वेश्चन है कि अगर इस केस में हम लोग नाइट्रोजन N2 के कॉन्सेंट्रेशन को अगर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन किधर को शिफ्ट होगा, तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा,
तो N2 के कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, तो क्या करना चाहेगा ये, उसको डिक्रीज करना चाहेगा। तो N2 के कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करना चाहेगा तो किधर शिफ्ट होगा, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, तभी इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर NH3 के कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा, तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा, NH3 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो इसको कम करना चाहेगा, तो कम करना चाहेगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। फिर तीसरा आपका क्वेश्चन है कि अगर प्रेशर को हम लोग बढ़ाते हैं तो रिएक्शन पर क्या इफेक्ट होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि प्रेशर बढ़ा है मतलब मोल बढ़ा, मोल बढ़ा तो वो किधर को शिफ्ट होना चाहेगा, जिधर मोल कम होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका 3 मोल है और यहाँ पे आपका 1 मोल है, तो आपका रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा, इधर 4 मोल हो गया, इधर 2 मोल हो गया, तो रिएक्शन आपका ये प्रोडक्ट साइड में आपका कम मोल है तो कम मोल की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। फिर चौथा क्वेश्चन है कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन पे क्या असर होगा। ये देखिए ये हीट निकल रहा है मतलब एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, अगर टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो हीट बढ़ जाएगा, तो NH3 का हीट मतलब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इसको कम करना चाहेगा, तो कम करने के लिए वो कहाँ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। पाँचवा क्वेश्चन है कि अगर कैटलिस्ट का एडिशन करते हैं, बाय एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, अगर कैटलिस्ट का एडिशन करते हैं तो आपका क्या होगा, मतलब रिएक्शन पर क्या इफेक्ट होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, तो इसका आंसर होगा डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। फिर छठा केस है कि अगर एडिशन ऑफ नियॉन एट कांस्टेंट प्रेशर, तो मैंने आप लोगों को बताया है कि इनर्ट गैस जब ऐड करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो डज नॉट अफेक्ट करता है इक्विलिब्रियम को, लेकिन एट कांस्टेंट प्रेशर करते हैं तो किधर शिफ्ट होता है रिएक्शन, जिधर मोल क्या होता है, जिधर मोल, आप लोग पहले सोचे तब मैं बताऊंगा, इससे आप लोग का थिंकिंग लेवल बढ़ेगा। तो मोल किधर शिफ्ट होगा, जिधर मोल बढ़ेगा, मोल ज़्यादा होगा, तो मोल ज़्यादा किधर है, इधर ज़्यादा है, इसलिए रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अब ये आप लोगों के लिए एक सबसे मस्त क्वेश्चन है जो मैं देने जा रहा हूँ, तो इसका आप लोग आंसर बताएं। क्वेश्चन है मेरा कि H2 गैस है प्लस I2 गैस है और 2HI से बना, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूँ, तो मेरा रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा। आप लोग इसका आंसर बताएं, सोचें। तो चलिए मैं आप लोगों को अब बताता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज किया, इसका मतलब क्या है कि आपने प्रेशर इंक्रीज किया मतलब मोल इंक्रीज हो गया, ठीक है, मोल इंक्रीज हो गया तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होना चाहेगा, जिधर मोल कम होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 2 मोल है और यहाँ पे भी 2 मोल है, मतलब इसका क्या हुआ, मोल तो दोनों तरफ सेम है, मतलब अगर हम लोग प्रेशर को यहाँ पे बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा कि इक्विलिब्रियम डज नॉट अफेक्ट बाय प्रेशर चेंज, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ मोल क्या है, सेम है। तो ऐसा केस जब भी है तो उस केस में भी क्या होता है, आपका इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।